आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन कराया और मैंने आपको कल समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया था। उससे संबंधित आज हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित एक सवाल करेंगे। तो इसमें आपको देखिए छोटा सवाल है कि एक त्रिभुज आपको दे रखा है पी क्यू आर। क्या दे रखा है? पी क्यू आर। इसके अंदर पी आर आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और पी एल आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको दो चीज ज्ञात करनी है। पहली आपको करनी है त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा आपको ज्ञात करना है त्रिभुज की ऊंचाई। तो ये जो आपको जो डैश डैश करती हुई जो लाइनें दिख रही है, ये इसकी ऊंचाई है 1 और 2। आधार आपको दे रखा है क्यू आर 4 और पी आर 8। तो आपको इन दोनों से संबंधित बात के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर जो इसकी ऊंचाई पूछी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आपको इसमें दो बातें होनी जरूरी है, एक तो आपके पास आधार होना चाहिए और एक ऊंचाई होनी चाहिए। इन दोनों के आधार पर आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चित्र के अंदर देखिए, ये जो दे रखा है 5 सेमी, ये आपको ऊंचाई दे रखी है, ये आपका आधार हो गया। यानी आधार आपके पास है, ऊंचाई आपके पास है, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। पहली बात तो पहली बात हम इस पहले नंबर क्वेश्चन पर आधार करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको याद करना है वो है पॉइंट नंबर 1, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। यह हमें ज्ञात करना है। तो हल, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर का आधार, पी क्यू आर का आधार। अब आधार कितना ले रहे हैं हम? पहले Q और R ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? Q और R। तो Q R बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर का आधार बराबर, जो नाम हो गया इसका आधार का, क्यू आर 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई, पी क्यू आर की ऊंचाई आपको दे रखी है पी एल। कितनी दे रखी है? पी एल। कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आधार आपके पास है, ऊंचाई आपके पास है, आपको क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो सबसे पहले 1/2 इंटू, अब आधार कितना है हमारा? क्यू आर। तो हमने नाम लिख दिया क्यू आर। ऊंचाई कितनी है? पी एल। नाम लिखने से सवाल को करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले 1/2 इंटू, अब क्यू आर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इंटू पी एल कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का 4 के अंदर भाग पूरा जा रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो संख्याएं क्या बच गई? 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर।
तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 को जो 5 से गुणा करेंगे क्या होगा, 5 दूनी 10। क्या होगा, 5 दूनी 10। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तब हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है इसके अंदर वो आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी सवाल का एक हिस्सा पूरा हो गया। अब दूसरा, इसमें आपको पूछा है क्यू एम की ऊंचाई, क्यू एम की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आपको क्यू एम की ऊंचाई बतानी है। तो देखिए सूत्र तो आपके सामने ही है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ये क्यू एम क्या है, ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है ये पी से आर जो आधार है आपका, उसकी ऊंचाई है क्यू एम। अब ये क्यू एम आपको दिया हुआ नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। वो क्या होती है, एक तो इसका आधार, तो आधार आपको 8 दे रखा है। एक इसका क्षेत्रफल जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया, देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये हमने भी निकाला 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर त्रिभुज पी क्यू आर का आधार, और इसका आधार कितना है, पी आर। तो नाम दे दिया हमने पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई, ऊंचाई है हमारे पास क्यू एम, जो कि आपको ज्ञात करना है, जो कि आपको ज्ञात करना है। अब ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, सूत्र लिख दीजिए 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। अब क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल आ जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 1/2 सूत्र का। अब आधार, आधार का नाम क्या है पी आर, तो पी आर इंटू ऊंचाई कितना है क्यू एम, तो हमने लिख दिया क्यू एम। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 पी आर, पी आर कितना है 8 सेंटीमीटर, और क्यू एम आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक प्रकार से आपका समीकरण है। जब हम संख्याओं को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाते हैं तो संख्याएं अपना स्थान बदल लेती है। जिस प्रकार प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, उसी प्रकार से गुणा का क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्यू एम को ज्ञात करने के लिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये जो संख्या दे रखी है 1/2 इंटू 8 सेमी का क्या लगाएंगे, भाग। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है। अब जब से हम बट्टों के अंदर संख्या लिखते हैं तो देखिए संख्या 3 बन गई, 1 2 3। तो हम कहते हैं जब इस बट्टों के अंदर 3 संख्याएं लगातार आ जाती है, तो थर्ड संख्या जो होती है वो घूम के कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ये थर्ड संख्या क्या है, इसके अंदर 1 10 है, फिर दूसरी 1 है, तीसरी 2 है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, घूम के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ आप कुछ नहीं रहेगा, यानी 1 रह गया। अब बात ये आती है कि घूमकर ऊपर क्यों आया, ये 10 नीचे क्यों नहीं गया। यानी हमने कहते हैं कि थर्ड संख्या जो होती है वो घूम के कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो ये कंफ्यूजन होती है बच्चों के कि ऊपर क्यों आया। तो इसको समझ लीजिए आप, छोटी सी बात है। मान लीजिए मैंने 10 के अंदर हमें 1/2 का भाग लगाना था, हम 10/1/2 लिखा था, तो बट्टे को हम क्या बोलते हैं, भाग का चिन्ह बोलते हैं। 10 भाग का चिन्ह 1/2। अब गणित का नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी संख्या का भाग लगा रहे हो भिन्न संख्याओं का, तो हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या को तो वैसे का वैसे ही उतार देते हैं। फिर हम क्या करते हैं,
ये जो भाग का चिन्ह होता है, इस भाग के चिन्ह को हम गणित के नियम के अनुसार गुणा के चिन्ह के अंदर बदल देते हैं। तो हमने इसको गुणा के चिन्ह के अंदर बदल दिया। दूसरा नियम क्या कहता है, भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलने के बाद इस चिन्ह के जो बाद वाली संख्या जो होती है वह अपना स्थान बदल लेती है, अंश वाली हर पर चली जाती है और हर वाली अंश पर चली जाती है। तो इसके अंदर ये बन गया 2/1। अब 2 कहाँ आ गया, देखिए ऊपर आ गया। यही तो बात यहाँ पर लागू होती है। हम कहते हैं ना कि थर्ड संख्या घूम के ऊपर आ जाती है, क्यों आ जाती है, इस वजह से आ जाती है। तो गुणा का भाग का चिन्ह गुणा बदला, बदलते ही ऊपर। अब देखिए अगर भाग लग रहा है तो लगा दीजिए। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब संख्या क्या रहेगी आपके पास, ऊपर तो रह गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे रह गया 4 सेंटीमीटर। अब इसमें भाग लगाओगे। अब मैंने अभी भी आपको बताया था पहले यहाँ पे कि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अगर मैं इस 1 सेमी का भाग सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाऊं तो बाय चांस मान लीजिए कि 1 सेमी से ये 1 सेमी कट गया, तो बचेगा क्या, केवल सेमी बचेगा। तो हमने सेमी स्क्वायर के अंदर सेमी का भाग लगाया, तब हमारे पास आया केवल सेमी। अब 10 का भाग, 10 के अंदर 4 का भाग, तो 10 से छोटी संख्या होती है 8। कितनी बार जाता है, 2 बार। 10 में से 8 गया 2, हमने यह पॉइंट लगाया तो यहाँ आ गया 0, तो संख्या बन गई 20। 4 के पाड़े में 20 आता है 5 बार, तो हमारी संख्या बनी 2.5, जो कि आपका आंसर है। अब ये QM पूछा था, तो ये QM जो दे रखा है ये हो गया 2.5, जो कि आपका उत्तर है। तो हमने अभी आपको प्रश्न देखा, 2 चीज ज्ञात करनी थी, क्षेत्रफल और ऊंचाई। तो ये जो सवाल है, सवाल तो देखिए छोटा सा ही एकदम, लेकिन हल जब किया तो इतना बड़ा हुआ। तो आपको इस सवाल को वापस पढ़ना है, समझना है, नोट करना है और बाद में फिर इसको बिना देखे हल करने का अभ्यास करना है।